तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 का सॉल्यूशन देखते हैं। 2.1 कंप्लीट हो गई। 2.2 तो एक बार वापस से मैं फॉर्मूले रिवाइज करवा देता हूँ। फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो एक्सरसाइज कभी नहीं आएगी। क्लियर है? तो एक बार अच्छे से फॉर्मूले याद करो। तो एक बार वापस से देखो, जो इनवर्स वाले जो ज़्यादा काम में आते हैं वो बता देता हूँ, और तो मैंने लिखा ही नहीं, बाकी के तो देखो। एक तो ये फॉर्मूला सबसे डायग्राम में आएगा 2 tan इनवर्स x का। देखो ये फॉर्मूला आप ध्यान कैसे रखो, इससे याद रखो tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ये होता है। क्लियर है? अब इसी से ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। क्लियर है? tan को बाहर ले लो, tan इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगा, इधर से tan बाहर आएगा तो किसमें आएगा tan इनवर्स के फॉर्म में आएगा, कैसे आ जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर है? तो इसी से ये फॉर्मूला मिल गया। फिर इसके बाद में एक ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने cos 2x वाले फॉर्मूले देखो ध्यान रखना है किस प्रकार से। हाँ 1 प्लस cos 2x और 1 माइनस cos 2x। तो ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि देखो प्लस का मतलब मैंने क्या बताया, पैसे वाला कौन बनना चाहेगा cos, तो cos स्क्वायर x आ जाएगा। देखो ऐसे ध्यान रखो कि इसमें 2 है ना, तो 2 तो आएगा इसके अंदर यहाँ पे। क्लियर है? और यहाँ पे माइनस ये नहीं कर्जा, अरे माइनस में पैसे होने का मतलब कर्जे में ही हो आप लोग, तो माइनस का मतलब यानी किसको दे देगा, ये कर्जा किसको दे देगा sin स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। क्लियर है? और यहाँ पे देखो 1 प्लस अगर अपने पास इतना ही हो cos x ही हो, यानी यहाँ पे क्या है एंगल कितना है x है, यहाँ पे कितना देखो 2x था तब कितना आ रहा था x आ रहा था, मतलब इसका हाफ आ रहा था। तो इस बार यहाँ पे भी क्या कर लेंगे हाफ कर लेंगे, इसका मतलब कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। इसके बाद 1 माइनस cos x इक्वल कितना आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2। x बाई 2 कैसे बदल गया, इस एंगल का हाफ कर लेते हैं यहाँ पर। और एक होता है फॉर्मूला sin cos का, ये भी देखो काम में आएगा। क्या होता है 2 sin x cos x होता है। यहाँ पे देखो एंगल कितना है 2x, तो यहाँ पे कितना आ रहा है x आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से हाफ आ रहा है, आधा आ रहा है ना 2x, तो यहाँ पे x तो आ रहा है। अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं, अगर sin x 2x की जगह x लिख दे तो एंगल कितना हो जाएगा इधर हाफ हो जाएगा। तो आपको इस फॉर्म में ये ध्यान रखना है। और देखो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, अगर ये आ जाए 1 प्लस cos x आ जाए, इसका मतलब 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस cos x मतलब 2 sin स्क्वायर x बाई 2। सिमिलर 1 प्लस cos 2x का मतलब 2 cos स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। क्लियर है? और देखो एक फॉर्मूला ये भी काम में आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये देख सकते हो आप, tan x प्लस tan y का फॉर्मूला आता है। ये क्या होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ये होता ही है। अब यहाँ से क्या कर लो आप tan इनवर्स को बाहर निकालो, ऐसे याद रखता है पर, तो कितना बच गया अंदर x हो गया प्लस y हो गया अपॉन 1 माइनस xy। ये है लगभग फॉर्मूले जो ज़्यादा काम में आता है। क्लियर है? और भी काम में आएगा तो वो बता दिया जाएगा साथ के साथ। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको इस एक्सरसाइज को सोल्व करने का। एक्सरसाइज का चैप्टर ही मान लो, पूरा चैप्टर को सोल्व करने का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। वो कॉन्सेप्ट आप प्रत्येक क्वेश्चन में लगाओ, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। क्लियर है? इसके अलावा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि इस क्वेश्चन में ये करना है, यानी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में ये करना है ये करना है। तो देखो क्या कॉन्सेप्ट है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट अपना क्या है, क्वेश्चन को किस टाइप से सोल्व करना है। 4 मेथड बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 4 मेथड के अलावा 5 मेथड लगेगा नहीं इस एक्सरसाइज में। क्लियर है? देखते ही आप पहले चेक करो कि कौन कौन सा लग रहा है नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट बात करते हैं अपन, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन है उसको कैसे सोल्व करें 4 तरीके से। पहला तरीका फर्स्ट मेथड है फॉर्मूला। क्या फर्स्ट मेथड कौन सा है फॉर्मूला। फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ कि या तो ट्रिग्नोमेट्री का या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति या फिर प्रतिलोम त्रिकोणमिति का कोई सा भी फॉर्मूला अगर आपको लग रहा है कि ये इसमें लग रहा है इस क्वेश्चन में ये यूज हो रहा है, तो वो क्या कर दो आप वहां पे लगा दो। समझ गए पहली बात? कहीं पे भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मिल गया या फिर इनवर्स का मिल गया, इसका मतलब आप पहले वो फॉर्मूला यूज करो वहां पे लगाओ। क्लियर है बात? समझ गए? इसके बाद में दूसरा कॉन्सेप्ट है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है मान रखना। क्या होता है मान रखना।
अब मान किसका रखना, देखो यहाँ पे लगभग अक्स ही होगा, अक्स का मान रखना, जिसे अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है अक्स का मान रखना। अब जैसे मान लो कोई इक्वेशन है, उसके अंदर अक्स की अपने को वैल्यू रखने, अक्स की वैल्यू पर रखें और उसका सॉल्यूशन मिल जाए तो इजी हो जाएगा काम अपने लिए। यानी अक्स रखते ही अगर क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो आपको ये मेथड काम मिल रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब अक्स रखना क्या है, तो देखो अक्स रखना है अपने को क्या क्या रख सकते हो आप, प्रायोरिटी कौन सी होगी अपनी, पहले या तो साइन रखो या फिर क्या रखो कोस रखो, क्या रखो साइन थीटा रखो या फिर क्या रखो कोस रखो। यानी अक्स की वैल्यू अपने को पुट करनी पड़ेगी। अब क्या क्या पुट करें अपन, तो सबसे पहले प्रायोरिटी अपनी ये रहेगी कि आप ना सबसे पहले उसमें क्या रख के देखो, साइन थीटा रख के देखो, कोस थीटा रख के देखो, या फिर क्या रख के देखो सेक थीटा रख के देखो, या फिर क्या रख के देखो टेन थीटा। ये रखने पर क्वेश्चन आना सोल्व हो जाएगा, कुछ ना कुछ बन जाएगा वहां से और कैसे ना कैसे कैंसिल होंगे, सोल्व हो जाएगा। क्लियर है बात। इसके बाद में थर्ड की बात करते हैं अपन, तो क्या करना होता है, कोस को कॉमन लेना होता है। कोस थीटा है या कोस एक्स है, थीटा इधर कुछ भी आ सकता है, एक्स वाई जेड होते कोस थीटा है, उसे क्या करना कॉमन लेना, क्या करना कॉमन लेना। मान लो कोई क्वेश्चन है उसमें ना तो फॉर्मूला लग रहा है ना मानक रख सकते हैं, मान रखने पर कुछ नहीं हो रहा है, तो अब फिर क्या करो आप वहां से कोस को कॉमन ले लो, यानी कॉमन लेने का मतलब बाहर निकाल लो कोस को। क्लियर है बात। इसके बाद में फोर्थ मेथड है अपना क्या, टेन इनवर्स एक्स में चेंज कर दो। टेन इनवर्स एक्स में क्या कर दो, चेंज कर दो। जैसे मान लो अब टेन इनवर्स एक्स में किसको चेंज करोगे आप, जैसे मान लो आपके पास कोई भी इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन इनवर्स है, कोस इनवर्स है, कोसेक इनवर्स है, उनको चेंज करना है किसमें, टेन इनवर्स में, प्रत्येक में। अब कैसे चेंज करते हैं वो सब मैं बता दूंगा आप लोगों को। क्लियर है। तो देखो पूरी जो अपनी एक्सरसाइज है या फिर समझ लो पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसको सोल्व करने का तरीका क्या है, 4 मेथड बता दिए मैंने, 4 मेथड लगा लो, पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी। 4 मेथड कौन कौन से हैं, पहला मेथड है फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला देखो कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है या लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्री का या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लगा दिए। अगर फॉर्मूला लग रहा है इसका मतलब वहां से सोल्व हो जाएगा अपना क्वेश्चन। क्लियर है। इसके बाद में सेकंड मेथड, अगर फॉर्मूला नहीं लग रहा है तभी आगे बढ़ना है अपने को। ये अगर फॉर्मूला मान लो नहीं लग रहा है तो आप क्या करो, फिर वहां पे सब्स्टिट्यूट करो कुछ ना कुछ, यानी कोई ना कोई एक्स की वैल्यू रखो आप। अब वो एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो आप, या तो साइन रख लो या फिर कोस रख लो या फिर क्या रख लो सेक रख लो या फिर क्या रख लो टेन रख लो। क्लियर है बात। अगर मान लो एक्स की वैल्यू रखने पे भी कुछ नहीं हो रहा है, उलझ रहे हैं अपन, तो वापस से पहली मान लो क्वेश्चन, तो फिर क्या करोगे आप, तीसरा मेथड कौन सा काम में लोगे, ये चेक करोगे कि कोस कॉमन लेने से कुछ काम हो जाएगा। क्लियर है बात, कि कोस कॉमन लेने से काम बन जाए तो ये लगा लेंगे। अगर ये भी नहीं लग रहा है, ये सारे फेल हो रहे प्रॉब्लम तीनों, तो फिर लास्ट में आप कैसे लगाओ, टेन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन है उसे किसमें चेंज कर लो, टेन इनवर्स एक्स में चेंज कर। ये 4 कॉन्सेप्ट है, ये लगाओ और पूरा चैप्टर है ना छोड़ जाए। क्लियर है। एक क्वेश्चन को रटना नहीं पड़ेगा, ये करना है ये करना है। 1-2 क्वेश्चन तो देखो हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन में तो मान लो कुछ अलग तरह प्रोसेस हो सकती है, लेकिन लगभग क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएंगे। क्लियर है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। क्या प्रूव करना है, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल कितना है, साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब, ये है। क्लियर है। और ये आगे कंडीशन दे रखी है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/2 to 1/2। प्रूव करना है इसके इक्वल ये। तो देखो इससे देखो ये बनाना थोड़ा मुश्किल है, ये छोटा सा इससे बड़ा बनाना, क्योंकि यहाँ पे अपन कुछ नहीं रख सकते। क्लियर है। लेकिन अपन इसको सोल्व करके ये जरूर ला सकता है, वो कैसे ला सकता है। क्लियर है, क्योंकि अगर किसी को सोल्व कर लो, इधर वाले को सोल्व कर लो तो ये मिलना चाहिए, इसको सोल्व कर लो ये मिलना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, इसका कौन सा पार्ट लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड लेके चलते हैं इसे, आरएचएस पार्ट। क्या है आरएचएस पार्ट, साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। देखो मैंने आपको 4 मेथड बताए,
यूज करो। देखिए सबसे पहला मेथड क्या है, फॉर्मूला। तो बताओ ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, क्या किसी का लिखा है मैंने उनमें, किसी का फॉर्मूला है ये? किसी का नहीं है, नहीं है ना, तो पहला मेथड नहीं लेंगे। फिर दूसरा मेथड क्या बताया था मैंने, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका मतलब अक्स की वैल्यू रखना। अब अक्स की वैल्यू अपन तभी रख सकते हैं जब अक्स अकेला हो। जैसे यहाँ पे अक्स अकेला है, यहाँ पे अक्स अकेला नहीं है क्योंकि ये साइन इनवर्स के अंदर है अक्स। क्लियर है बात? यहाँ पे अक्स अकेला है तभी रख सकते हैं जब अक्स अकेला हो, तभी अक्स की वैल्यू रख सकते हैं, अपन पुट कर सकते हैं। तो बताओ अक्स की वैल्यू क्या अपन रखें यहाँ पर कि अपना सोल्व हो जाए। अब सूटेबल रखेंगे, मैंने बताया था कौन कौन सी अपनी प्रायोरिटी कौन सी होगी। सबसे पहले साइन रखना, फिर या फिर कोस रखना, या फिर सेक रखना, या फिर टेन रखना है। तो सबसे पहले साइन रख के देख लेते हैं अपन, समझ गए कौन सा मेथड काम में लोगे, सेकंड मेथड काम में लोगे, पता चल गया कि अक्स की वैल्यू अपने दिख रही है, यहाँ पे रख सकते हैं, रखने पे मान लो कुछ हो ही जाए। तो अक्स की वैल्यू आप क्या रखोगे, क्या पुट करेंगे अपन यहाँ पे, पुट अक्स इक्वल साइन थीटा। कितना? अक्स इक्वल साइन थीटा रखो, देखिए साइन थीटा 3 अक्स की जगह रख रहे हैं अपन साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ऐसे लिखो। अब बताओ देखिए, अब बताओ देखिए ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन 3 थीटा का बन रहा है। तो आप ये लिख सकते हो कि हम जानते क्या जानते हैं, वी नो दैट या साइन 3 थीटा इक्वल क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, यानी इसके इक्वल अपन ये रख सकते हैं। तो रख दो, कितना हो गया sin 3 थीटा। अब sin इनवर्स से sin कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि प्रॉपर्टी अपने पास होती है ये sin इनवर्स sin थीटा इक्वल, इससे ये कैंसिल हो गया, ये थीटा। क्लियर है? तो यानी sin इनवर्स से sin कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया यहाँ से 3 थीटा बच गया। क्लियर है? और देखो यहाँ पे अपन ने साइन थीटा क्यों रखा, साइन थीटा रखने से देखो हुआ क्या, यहाँ पे साइन 3 थीटा हो गया, ऐसे ऐसे अपन ने देखा फॉर्मूला लगाया बन गया। अब यहाँ पे साइन 3 थीटा होने से क्या फायदा हुआ, यहाँ से ये हो गया कि साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल हो गया। क्लियर है? और अपना यहाँ पे पर्पस यही रहेगा पूरे एक्सरसाइज में कि अगर इधर इनवर्स है तो उससे है ना इसको कैंसिल करना। आप अंदर है ना इसके अंदर आप कुछ ना कुछ रखो अपने हिसाब से, सूटेबल कुछ ना कुछ आप रखो कि आपके पास यहाँ पे क्या मिल जाए, साइन मिल जाए, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो सकता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है यहाँ पे कोस हो तो कोस से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? इसका इनवर्स ये है, इसी वजह से ये कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो अपन देखो साइन कोस टेन और सेक में से अपन चूज करेंगे कौन सा रखें, तो अपन ने देखा कौन सा कि अपन यहाँ पे साइन थीटा रखने पे ये साइन 3 थीटा बन रहा है, वरना नहीं बनेगा ये साइन थीटा, चाहिए यहाँ पे साइन थीटा नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यही अपने को रखना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर है? समझ गए? और यही अपन ने क्यों रखा, क्योंकि अपन को साइन बढ़ाना है, साइन चाहिए यहाँ पे कि इससे ये कैंसिल हो जाए, और ये कैंसिल होगा तभी तो सोल्यूशन मिलेगा अपने को। क्लियर है? ये बार वाला कैंसिल होगा तो हटाएंगे इसको, बार वाले को कैसे नहीं कैसे करेंगे, तो ये हटा दिया अपन ने। तो यहाँ से ये बोल सकते हो साइन से ये कैंसिल हो गया, साइन 3 थीटा हो गया। अब देखो अपने को प्रूव करना है इसके इक्वल ये, तो ये किसके अंदर है, अक्स के अंदर है, तो आंसर भी अक्स के अंदर ही तो चाहिए अपने को। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, ये तो आंसर अपने थीटा में आ गया, तो अक्स में लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अपने को देखना पड़ेगा अक्स इक्वल कितना है, साइन थीटा है, तो मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी, जैसे इसको इधर ट्रांसफर करेंगे ना तो डिवाइड में नहीं जाता है, ये किस में जाता है, इनवर्स में, किस में जाता है, इनवर्स में, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है बात? ये इधर जाएगा इनवर्स में चला गया साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये आ गएगा। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो बताओ ये आ गया अपना कौन सा होगा, एलएचएस आ गया। तो लास्ट में लिख सकते हो एलएचएस इक्वल हो गया प्रूफ। क्लियर है? तो समझ में आ गया क्या करना है, आपको खुद को पता चलना चाहिए क्यों करना क्या है। क्लियर है? कि 4 मेथड बता दिए मैंने। सबसे पहला मेथड फॉर्मूला, तो डायरेक्ट तो देखो ये कोई फॉर्मूला बन रहा नहीं है, तो अपन फिर क्या करें, सब्स्टिट्यूशन करें, कुछ ना कुछ रखें। यहाँ पे अपन ने क्या रख दिया, यहाँ पे साइन थीटा रख दिया। क्लियर है? तो सोल्व कर लोगे, उतार लोगे, कर लोगे, कर देना नहीं है दोबारा से। इसके बाद में देखो सेकेंड अपना को दे रखा है, क्या दे रखा है,
3 cos इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये देखा अपन। अब वही क्या इधर वाला पार्ट लेके चलते हैं अपन, आरएचएस लेके चलते हैं और इसको सोल्व करते हैं। क्या है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये है। तो देखो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला बन रहा नहीं है यहाँ से कि फॉर्मूला रख के अपन कुछ ना कुछ सॉल्व कर ले, क्लियर है? तो नहीं बन रहा है इसका मतलब पहला मेथड तो काम नहीं है। सेकंड मेथड मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन, यानी मान रखो x की वैल्यू रख सकते हैं, x अकेला है तभी रख सकते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आप रखो तो x की वैल्यू जैसे क्या रख सकते हैं, देखो अपन यहाँ पर आप यहाँ पर रखो cos रख के देख लो, sin रख के देख लो। अगर जैसे मान लो आपकी इच्छा है तो sin रखने की sin रख के देख लो, फिर जैसे मान लो नहीं आएगा तो आपको क्या cos रखना पड़ेगा, फिर अपन ऐसे तो करेंगे। तो आप cos रख के देख लो यहाँ पे, तो अपन पुट करते हैं यहाँ पे x इक्वल cos थीटा, तो करो देखिए cos इनवर्स कितना हो गया 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है ना, किसका बन रहा है cos 3 थीटा का। क्या होता है फॉर्मूला 4 cos 2 थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसके इक्वल ये रख सकते हैं अपन, तो रख दो यहाँ पे क्या हो गया cos 3 थीटा। अब cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, तभी अपन ने ये प्रोसेस किया कि cos थीटा तभी अपने रखा है कि यहाँ पे cos आ जाएगा, cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 3 थीटा। आंसर x में चाहिए तो थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। अपन बोल सकते हैं यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी cos इनवर्स x, तो यहाँ पे रख लेते हैं अपन 3 cos इनवर्स x। क्या आ गया LHS आ गया, लिख सकते हो LHS इक्वल LHS। क्लियर बात समझ में आई? अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल tan इनवर्स 1/2, ये वही प्रूव करना है। तो अपन क्या करें, इसको सोल्व कर लें और ये लिया था, क्लियर है? तो सबसे पहले अपन लेके चलेंगे कौन सा पार्ट इसका LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। अब देखो कौन सा मेथड काम में ले अपन, सबसे पहला मेथड फॉर्मूला। तो बताओ फॉर्मूला लग रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, लग रहा है कौन सा लग रहा है लग रहा है। तो अपन जानते हैं क्या कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल क्या होता है बताओ, tan इनवर्स होता है बाहर क्या x प्लस y अपॉन 1 माइनस यहाँ प्लस होता है, प्लस ले लेते हैं, नीचे माइनस लेते हैं, प्लस होता है यहाँ पे क्या लेंगे माइनस। तो ये लगा दो सिंपल, क्या हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स x कितना है, ये वाला x है और ये वाला क्या है y है, तो 2/11 हो गया प्लस 7/24 हो गया, डिवाइड बाय 1 माइनस 2/11 इनटू 7/24। क्लियर है? अब क्या करेंगे तुम, सोल्व कैसे, एलसीएम लेके। अरे ऐसे तो सोल्व करेंगे, tan इनवर्स ऊपर वाले का एलसीएम लो, तो देखो आपको जैसे मान लो एलसीएम नहीं आ रहा इसका, नहीं पता आपको मान लो, क्लियर है? जैसे मान लो इसको एलसीएम नहीं आ रहा आप लोगों को, बहुत लंबा हो जाएगा, सोचना पड़ेगा, अपने चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, फिर नहीं आ रहा आपको एलसीएम तो डायरेक्ट नीचे वाला क्या कर लो मल्टीप्लाई। क्लियर है बात? ये डायरेक्ट मेथड होता है, वही है, आंसर बिल्कुल चेंज नहीं होता है। या तो आप वैसे एलसीएम लेके फिर कर लो या वैसे डायरेक्ट कर लो, आंसर वही आएगा। क्लियर है? तो डायरेक्ट अपन एलसीएम लेके कितना हो गया 11 इनटू 24। अब क्या करते हैं, देखो समझ ही लो, देखो आप जैसे अपने पास है 1/4 है प्लस 2/3 है, ये है इसका एलसीएम लिया है, इधर चलो मान लो 1/2 है। क्लियर है? इसका एलसीएम कितना आएगा 4 आ जाएगा, 4 एलसीएम आ गया। क्या करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, तो 4 से 4 डिवाइड किया, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 को इसमें डिवाइड किया, कितना 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर कितना आ गया 3/4। अब इसी को देखो मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ, डायरेक्ट ही मैं क्या कर लेता हूँ 4 × 2 लिख लेता हूँ, या डायरेक्ट ऐसे कर लो, आप मल्टीप्लाई करके लिख लो, ऐड लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐड लिख लो या 4 × 2 बात है ये। क्या करो, मैं इस वाले मेथड से बता रहा हूँ आपको कैसे आप डायरेक्ट करो। मान लो ऐसे आपको नहीं पता चल रहा है आपको, डायरेक्ट क्या करो, इस वाले को मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर को, 4 में इसका डिवाइड करो, तो 4 से 4 कैंसिल बच गया कितना 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कुछ 2 कैंसिल कितना है 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया,
4 तो कितना होगा 4 2 6 और नीचे कितना होगा 8 डिवाइड चला जाएगा तो कितना होगा 3 और नीचे कितना है मतलब आंसर तो वही आ रहा है। इसका मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आपको एलसीएम नहीं आ रहा, नहीं पता चल रहा क्या आएगा, तो आप डायरेक्ट दोनों को कर लो, मल्टीप्लाई करके लिख लो। क्लियर है बात? तो यहाँ पे अपन ने लिख लिया। अब 11 का डिवाइड करेंगे, अपन वाले को सोल्व कर रहे हैं। 11 का इसमें अपन ने डिवाइड दिया तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 24 24 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया 48 हो गया, प्लस 24 का डिवाइड इसमें कैंसिल, 11 बच गया, 11 को 7 से किया तो 7। अब देखो यहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा अपन। अब यहाँ पे तो 11 को 24 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे वैसे का वैसे लिख लो, चलो एक बार। अब यहाँ पे तो अपने को लिखना ही पड़ेगा 11 × 24 कितना होता है, तो लिख लो ये आ जाएंगे 264 देर है माइनस इसका इसमें डिवाइड करके कैंसिल हो जाएगा पूरा, समझ रहे हो? कितना हो गया 7 × 2 14। इतना तो पता चलता ही है। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, या फिर वैसे कर लो रेसिप्रोकल कर लो इसका, तो ये ऐसे डायरेक्ट कर देता हूँ। अब ऊपर तो कितना हो गया 7 हो गया 5 11 12 और नीचे कितना हो गया 2 कैंसिल करेंगे कितना आएगा तो 1/, कितना आया आंसर? इसको सोल्व करने में आ गया कितना 10 इनवर्स 1/2। बताओ यही आ रहा था क्या? तो कितना आ गया ये कौन आ मिल गया अपने को RHS मिल गया। तो आप कह सकते हो RHS इक्वल, यही तो प्रूव करना था कि इसको सोल्व करने पे ये आना चाहिए, तो ये मिल गया। क्लियर है? तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो आप देख लो, बस फॉर्मूला लगाया, पहले कुछ नहीं किया यहाँ तो कर लिया ना। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 4 और देखो क्या है 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल कितना आना चाहिए tan इनवर्स 31/7 ये आना चाहिए। तो इसको सोल्व करते हैं और ये लाते हैं, तो एलएचएस पार्ट लेके चलते हैं इसका। 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/7 क्या करेंगे? पहला मेथड फॉर्मूला, तो बताओ फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है ये बताओ। 2 tan इनवर्स x है यहाँ पे 1/2 है ना, सॉरी यहाँ पे कितना है 1/2। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा लग रहा है? जल्दी से बताओ कौन सा? 2 tan इनवर्स x का लग रहा है ना, डायरेक्टली दिख रहा है अपने को 2 tan इनवर्स x। तो पहले तो ये लगाओ आप। तो अपन जानते हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वही tan cos वाला फॉर्मूला होता है क्या 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, यही होता है। तो अपन यहाँ से क्या इनवर्स वाला निकालेंगे तो कितना आएगा 12 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये लगाओ पहले तो लगाते हैं, इसमें लगाते हैं अपन कितना इनवर्स आ जाएगा बाहर tan इनवर्स 2x की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 रख लेंगे डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 × x 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर है? प्लस कितना आ गया tan इनवर्स 1/7, ये तो चल रहा है ये। इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक बार इधर सोल्व कर देता हूँ। tan इनवर्स कितना आ गया, ऊपर आ गया 1, नीचे कितना आ गया 1 माइनस 1/4 आ गया। एलसीएम लेंगे इसका तो यहाँ कितना आएगा 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3/4 लिख दो डायरेक्ट। तो नीचे कितना आ गया 3/4। अब इसको उल्टा करके आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 गुण किया जाएगा क्या, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ कितना है यहाँ पे और आप सोल्व कर लेना। प्लस tan इनवर्स 1/7। अब क्या करें बताओ, अब वापस से बोल रहा है ये सोल्व तो वाली है tan इनवर्स के अपने को ये लाना है याद नहीं, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये रखो ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये होता है, तो ये वापस लगा दो कितना हो गया tan इनवर्स 4/3x प्लस कितना y अपॉन 1 माइनस अच्छा ये तो करो सोल्व लेंगे। tan इनवर्स कितना हो गया, एलसीएम लेंगे कितना आ गया 7 × 3 या डायरेक्टली लिख लो 21 लिख लो है ना, कैसे कर लो उससे बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 से 3 कैंसिल 7 28 हो गया प्लस 7 7 3 3 आ गया डिवाइड बाय 21 माइनस 4 डिवाइड बाय 7 × 3
अरे ये तो कर ही लोगे कैलकुलेशन में, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर तो कितना आ गया, tan इनवर्स 31 अपॉन कितना हो गया 17, यही अपने को लगा। क्लियर है, समझ गए क्या? तो ऐसा करना, अंकिता, नरेश, रोहित, रोहित कुमार, श्रवण कुमार, विक्रम, गजानन, पूजा काजला, नहीं क्या, पूजा महिला, नहीं, नितेश कुमार, खुशी जामिल, संजय कुमार, तपिल वर्मा, नीलेश, लवीश कुमार, तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन सोल्व करना। तो खुद जितना दिमाग लगाओगे ना उतने क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में देखो क्या है, क्या करना है, अपने को सोल्व करना है इनको। क्वेश्चन नंबर 5th और से ये है ना 5th वाले के बाद वाले, इनको क्या करना है, अपने को सभी को सोल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसको आप क्या कर लो, एक बार गोल कर लो या सर्कल लगा लो इसमें। सर्कल का मतलब ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हार्ड है, तो इसको देखो अपन अच्छे से समझेंगे। एक बार अपना आगे वाले कर लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आप देखो 6 क्या है, tan इनवर्स 1/√x² - 1 ये है। क्लियर है, इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो बताओ क्या करें अपने यहाँ पे, कौन सा मेथड काम मिले। सबसे पहला मेथड फॉर्मूला, तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला मिल रहा है, मैंने आपको फिक्स वही फॉर्मूले लिखाए हैं जो काम में आ रहे हैं। क्या है, तो उनमें से कोई लग रहा है फॉर्मूला, नहीं लग रहा है, नहीं है। इसका मतलब सेकंड मेथड कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन, मतलब अक्स की वैल्यू रखना। तो अक्स की क्या वैल्यू रखे बताओ यहाँ पे। अक्स की वैल्यू मैंने बता दिया, क्या क्या रख सकते हो आप, साइन, कोस, सेक और tan, इनमें से रख सकते हो। और अक्स अकेला तभी रख सकते हैं मान। क्लियर है, अक्स अकेला ये तो है आपने, तो रख सकते हो आप। बताओ अक्स की वैल्यू क्या रखें यहाँ पे। अब देखो अगर आप ऐसे बोलो कि सर अपन साइन थीटा रख लें, आप ऐसे बोलो कि क्या रख ले, साइन थीटा रख ले, तो बताओ साइन थीटा रखने से क्या फायदा मिलेगा। यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा -1 कोई फॉर्मूला नहीं होता है, नहीं होता है ना, तो इसका मतलब साइन थीटा नहीं ले सकते। समझ रहे हो क्यों नहीं रख सकते। कोस थीटा भी नहीं रख सकते क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा -1 का भी फॉर्मूला नहीं होता है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जरूर होता है अपने पास, ट्रिपल कितना होता है sin स्क्वायर थीटा, लेकिन कोस स्क्वायर थीटा -1 नहीं होता। इसका मतलब ना तो sin थीटा रख सकते हैं, ना क्या रख सकते हैं, कोस थीटा रख सकते हैं। फिर कौन बचा, सेक और tan बचा। तो देखो सेक और tan में किस प्रकार से हो गया, अपने को बताया सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है, 1 होता है। तो बताओ यहाँ पे क्या रखें अपन कि कोई ना कोई सा फॉर्मूला हो जाए। अक्स की वैल्यू क्या रखें, सेक स्क्वायर रख देंगे, क्योंकि अरे tan स्क्वायर तो रख नहीं सकते क्योंकि tan स्क्वायर थीटा -1 नहीं होता। देख लो सही से, एडजस्ट करके देख लो, आगे कुछ नहीं बनता है ना। तो यहाँ से क्या बन सकता है, सेक स्क्वायर थीटा -1, इसका फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा। क्लियर है, तो अपन रखते हैं, अपन क्या करते हैं यहाँ पे, अक्स इक्वल सेक थीटा। तो क्या हो गया अपने पास, tan इनवर्स 1/√, कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1। और अपन जानते हैं क्या होता है, क्या जानते हैं अपन, सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा। इसकी जगह फ्लिप कर सकता है, तो रखो देखिए tan इनवर्स क्या हो गया, 1/√, कितना हो गया, tan स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा अपने पास, tan इनवर्स 1/tan थीटा। अब 1/tan थीटा कितना होता है, कितना होता है, cot थीटा हो गया, हो गया cot थीटा। देखो अब क्या करें अपन यहाँ पे, अपने को क्या करना होता है क्वेश्चन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में क्या करना होता है, लास्ट में जो भी अपन सॉल्व करते जाते हैं, और लास्ट में देखो बाहर कौन बैठा है, ये बैठा है ना, इसको हटाना होता है अपन कैसे भी करके। क्लियर है, अब कैसे हटाते हैं इसको, बाहर tan इनवर्स है, अंदर अगर अपने पास क्या हो, tan हो तभी तो हट सकता है ये, यहाँ पे कोड से tan को कभी कैंसिल नहीं कर सकते अपन।
क्लियर है बात? तो फिर क्या करें अपन इसको हटाने के लिए कि ये हट जाए, यानी इसको किस में चेंज करना पड़ेगा अपने को? 10 में। किस में चेंज करना पड़ेगा? 10 में। बात समझ गए क्या करना पड़ेगा? यहाँ तक तो आप सोल्व कर लोगे, मेरे को पता है। ऐसे ऐसे रख के ये भी पता चल जाएगा सेक थीटा रखना है, आपको पता चल जाएगा सेक थीटा रखना है। यहाँ तक आ जाओगे। अब यहाँ पर आने के बाद में आप क्या सोचोगे, इस tan इनवर्स को हटाएंगे, यहाँ पे अंदर क्या बनना चाहिए? tan थीटा बनना चाहिए। क्लियर है? अब ये यहाँ पे tan थीटा कब बन सकता है? देखो किस प्रकार से बन सकता है। अगर देखो मैं ऐसे लिख दूं कि tan π/2 माइनस थीटा कितना होता है बताओ? cos थीटा होता है क्या? देख लो, देखिए कैसे होता है। 0 यहाँ पे होता है, π/2 यहाँ पे होता है, पाई यहाँ पे होता है और क्या 3π/2 यहाँ पे होता है और 2π यहाँ पे आएगा। क्या कर रहे हैं देखो, π/2 है ना यहाँ पे, तो π/2 पे फंक्शन वैसे क्या होगा? चेंज होगा। तो tan किस में चेंज हो जाएगा? कोट में। कोट में चेंज हो गया चेंज। अब साइन और देख लो कि माइनस आएगा प्लस आएगा। π/2 कहाँ पे? यहाँ पे इसमें से अपन ने क्या किया? माइनस किया, कुछ माइनस किया। कौन से में आ गए? पहले वाले ग्रुप में आ गए, क्वाड्रेंट में। पहले वाले में आते हैं, पहले वाले में बताओ साइन क्या होता है? सभी कैसे होता है? पॉजिटिव होता है। अरे इसमें सारे पॉजिटिव होता है ना, तो इसका मतलब साइन तो नहीं बदलेगा, यहाँ पे प्लस ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू ये हो गई। क्लियर है बात? और अगर और ऐसा लिखना चाहें अपन कि कोट π/2 माइनस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास? tan थीटा हो जाएगा। तो अपन क्या करें, अपने को क्या चाहिए? tan में चाहिए, तो कोट थीटा की जगह ये रख सकता हूँ क्या मैं? आपको ये अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा अपने को कि कोट थीटा को tan में चेंज करने का क्या तरीका है। सिंपल लिख दो tan π/2 माइनस थीटा, तो वो किस में चेंज हो गया? tan में हो गया चेंज। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे? tan इनवर्स tan π/2 माइनस कितना हो गया? थीटा। अब तो कैंसिल हो सकता है, tan से tan इनवर्स हो गया, तो कितना हो गया? π/2 माइनस थीटा। अब आंसर अपने बॉक्स में चाहिए क्योंकि वैसे देखो x में ये जो भी अपने को दे रखा है एक्सप्रेशन x में ही है, तो x में आंसर चाहिए। तो अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अपने को। कितनी है बताओ? थीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ से निकाल लो। थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा? सेक इनवर्स x। ये रख लो आप यहाँ पे। क्लियर है बात? समझ गए? और अगर आंसर लिखना चाहोगे तो यहाँ तक सही है। और अगर लिखना चाहो तो देखो π/2 माइनस सेक इनवर्स x, बताओ क्या होगा? π/2 कौन से में आता है? सेक इनवर्स कौन से में आता है? बताओ क्या हो गया? कोसेक इनवर्स x हो गया है, क्योंकि अपन क्या जानते हैं? कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल कितना होता है? π/2। तो वहां से अपन ट्रांसफर करके निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से? अगर ये लिखना चाहो तो ये क्लियर है? समझ गए? देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो बताओ क्या सॉल्व करें इसे? और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई। तो बताओ कैसे सॉल्व करें इसे? सबसे पहला मेथड क्या बताया मैंने? फॉर्मूला। तो बताओ कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या? बन रहा है? बन रहा है क्या? अरे सोचो देखिए बन रहा है। मैंने आपको बता दिया ये कोस वाले फॉर्मूला ना सबसे खतरनाक है, ये आपको हमेशा परेशान करेंगे। कोस वाले फॉर्मूले हमेशा परेशान करेंगे, इससे अच्छा है इनको आना अच्छे से याद कर लो। हर जगह काम में आएंगे ये, और पता भी नहीं चलता इनमें, यही तो होती है इनकी समस्या। परेशान क्यों करते हैं क्योंकि इनका पता ही नहीं चलता कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो इनको ध्यान भी रख लो आप। मैंने बता दिया क्या कि 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 थीटा वाले फॉर्मूले से तो बने, cos 2 थीटा वाले से तो बने, ट्रांसफर करके 1 प्लस cos थीटा कितना हो गया? cos 2 थीटा कितना हो गया? 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस cos 2 थीटा कितना हो गया? माइनस क्या हो जाएगा? 2 sin। अब इस बार यहाँ पे कितना है? ओनली अक्स ही है, या फिर समझ थीटा है, अक्स में लिख लो आप इसको। तो अक्स में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे देखो डबल है तो यहाँ पे क्या आ रहा है? इसका हाफ आ रहा है, आधा आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे अगर ये अक्स दे रखा है, इसका मतलब यहाँ कितना कर देंगे? x/2। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएंगे? ये लग जाएंगे क्या दोनों? तो डायरेक्ट लग रहा है ना फॉर्मूला, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे याद करो इनको इसी पैटर्न में। तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स रूट
क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से 2 कैंसिल होगा, टेन इनवर्स देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा या तो ऐसे कर लो साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर लिख लो इसे, या डायरेक्ट समझो तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया ऊपर, तो क्या बच गया साइन एक्स बाई 2 बच गया, नीचे क्या बच गया कोस एक्स बाई 2। अपन जानते हैं साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 क्या होता है टेन एक्स बाई 2 होता है। तो अब कैंसिल तो हो सकता है टेन इनवर्स से टेन, क्योंकि हमने कोई सी को उठाना होता है, तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया तो बचा गया एक्स बाई 2। तो ये आंसर आ गया अपना एक्स बाई 2। अब यहाँ पे तो देखो कुछ रखना तो है नहीं, क्योंकि अपने माना ही नहीं कुछ, क्लियर है, तो यही आंसर आ गया। तो समझ गए, कैसे ध्यान रखोगे, सबसे पहले चेक करो आ रहा है फॉर्मूला लग रहा है नहीं लग रहा है, कह रहा है फॉर्मूला लग रहा है। इसके बाद में देखो आप क्वेश्चन नंबर 9, ये ऐट वाले को सर्कल कर लो, ऐट और फिर एक साथ बना दो। नाइन है टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो क्या करें आपको बताओ। पहला मेथड फॉर्मूला तो बन रहा है कि कोई फॉर्मूला डायरेक्ट, कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे डायरेक्ट फॉर्मूला था ना 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इसका मतलब। फिर सेकंड मेथड कौन सा है, मान रखना, एक्स की वैल्यू पुट करना। तो बताओ एक्स की वैल्यू अकेला एक्स, इसका मतलब पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो बताओ क्या पुट करें अपने यहाँ पे। और पुट करने में मैंने आपको बता दिया क्या क्या कर सकते हो आप। प्रायोरिटी किसकी है अपनी, सबसे पहले साइन रख सकते हो या कोस रख सकते हो या टेन और सेट रख सकते हो। तो सबसे पहले एक बार साइन रख के देख लो कि साइन वाला बन रहा है नहीं बन रहा है कुछ। तो यहाँ पे अपन रखते हैं देखो साइन थीटा, एक बार रख के देख लो। देखिए जैसे अपने यहाँ पे साइन थीटा रखते हैं तो देखो क्या बनेगा, यहाँ से टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या रख रहे हैं साइन थीटा रख रहे हैं, डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो इससे तो कुछ नहीं हुआ, सोल्व नहीं हुआ कि यहाँ पे ए स्क्वायर है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला भी नहीं बन रहा, सोल्व नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो फिर क्या करें, सोल्व देखो कब हो जाता है ये, अगर यहाँ पे भी अपने पास ए स्क्वायर हो जाता तो फिर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात। तो यहाँ पे मैं ए और लगा देता हूँ यहाँ पे, समझ रहे हो बात को। तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे एक्स इक्वल ए साइन थीटा ले लेता हूँ, यहाँ पे रख देता है एक्स इक्वल ए साइन थीटा रखता है इस बार में। देखो क्या फर्क पड़ेगा, जैसे यहाँ पे इसके अंदर कहेंगे तो होल स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर थीटा आएगा और साइन स्क्वायर आएगा। अब देखो क्या होगा, और यहाँ पे एक्स की जगह ए साइन थीटा तो रखेंगे अपन, सभी जगह एक्स की जगह अपन ने वैल्यू पुट कर दी। अब देखो टेन इनवर्स ए साइन थीटा हो गया डिवाइड बाई रूट, यहाँ से स्क्वायर को बना गया, क्या बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, टेन इनवर्स ऊपर है ए साइन थीटा डिवाइड बाई देखो ए स्क्वायर आ गया इंटू कितना आ गया कोस स्क्वायर थीटा आ गया, ऊपर क्या है रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हटा देता हूँ मैं डायरेक्ट इससे, ये लो ये आ गया, ये आ गया। बताओ ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा क्या, टेन इनवर्स क्या हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना हो गया टेन थीटा। अब अपने बॉक्स में चाहिए आंसर, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ, फटाफट बताओ। थोड़ा सा सोच विचार किया करो। देखो क्या, ये साइन डायरेक्ट नहीं जा सकता इससे बाहर, ये भी तो बैठा है इसके बाहर। क्लियर है, ए भी तो बैठा है, तो पहले ए को भगाना पड़ेगा अपने यहाँ से। तो ए को जैसे इधर भगाएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स अपॉन ए इक्वल कितना हो गया साइन थीटा। अब किसको हटाएं, साइन थीटा तो साइन को हटाएं, तो साइन बच जाएगा इसमें इनवर्स में, तो क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल कितना गया। समझ लो कैसे है, क्लियर है। तो थीटा की वैल्यू कर दो कितना साइन इनवर्स एक्स अपॉन, तो समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है। वापस एक बार देख लो, वही क्या अपन सेकंड मेथड काम में लग जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला लग रहा नहीं है, तो सेकंड मान रखेंगे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू सबसे पहले बता दी क्या क्या प्रायोरिटी किसकी है, साइन थीटा रखो या फिर कोस रखो, और फिर भी बात नहीं बनती है तो फिर क्या सेक रखो या फिर टेन को ऐसा रख कर देख लो सुटेबल।
ऐसा नहीं है कि वो फिक्स लगेगा ही, सुटेबल जैसे कोई फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा उस हिसाब से। अब यहाँ पे अपने साइन थीटा रखा तो कुछ नहीं हुआ, देखा था अभी अपन ने, लेकिन यहाँ पे ए लगाते ही देखो हो गया सोल्व। जैसे यहाँ पे ए रखा तो यहाँ से स्क्वायर फॉर्म ले लिया, कोस स्क्वायर हो गया, कोस से रूट रख गया, सारे ऐसे ऊपर कैंसिल हो गया, ये लो सोल्व। क्लियर है? इसके बाद में एक और देख लो, बात बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब डिवाइड बाई a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर, ये है। क्लियर है? अब देखो वापस से कैसे सोल्व करें, आपके दिमाग में आनी चाहिए बात क्या कि सबसे पहला मेथड फॉर्मूला, तो बताओ लग रहा है कि कोई सा नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं करना, डायरेक्ट तो अगर ये मैंने लिखाया भी नहीं है कि ये कोई फॉर्मूला होता है। इसके बाद में x की वैल्यू पुट करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेता है तो x की वैल्यू पुट करता है, तो x अकेला है, इसका मतलब x की वैल्यू अपन पुट कर सकता है। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या पुट करें अपने यहाँ पर, थोड़ा सा आइडिया लगाओ। देखिए अगर मैं x की वैल्यू आप रख के देख लो एक बार, sin थीटा का रखता हूँ मैं तो क्या होगा 3a स्क्वायर sin थीटा माइनस sin क्यूब थीटा, sin क्यूब यहाँ पे सॉरी a क्यूब आ जाएगा माइनस 3a sin स्क्वायर थीटा। तो कोई फॉर्मूला बन रहेगा, कभी सोल्व नहीं हो रहा है, तो cos थीटा रखोगे तब भी नहीं होगा। लेकिन मैं इसके अंदर क्या रख दूँ, tan थीटा, tan थीटा रखते ही देखो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, सोचो देखिए tan 3 थीटा वाला फॉर्मूला बन जाएगा ये। हाँ कि इसी टाइप से तो आता है, ऊपर और नीचे आता है, इस टाइप से आता है क्या? हाँ। तो देखो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे अपन, tan थीटा पुट करेंगे, लेकिन a और देंगे इसके साथ में। ऐसे समझ लेना आप, या तो याद रख लेना ऐसे कि जैसे ये है यहाँ पे ये आ गया, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा याद रख सकते हैं इतना, तो अपन a आ गया तो आपको a और साथ में लेना है। क्लियर है कि अपने कोई दिक्कत ही नहीं आई, ऐसे ध्यान रख लो। यहाँ पे a आ रहा है, इसका मतलब a भी रख लो, क्योंकि a रखने से ही सोल्व होगा। a tan थीटा क्या पुट करना है अपने बॉक्स की जगह, a tan थीटा तो पुट कर देंगे। कितना हो गया 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा हो गया है, a क्यूब tan क्यूब थीटा हो गया, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे होल क्यूब करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। इसके बाद में नीचे क्या है, a क्यूब सिंपल है, क्योंकि x की जगह तो पुट कर रहे हैं अपन 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, सही लिखा है मैंने, बताओ देखिए। हाँ सही लिखा है। क्या हो गया यहाँ से tan इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो a क्यूब मेरे को सभी जगह दिख रहा है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं अपन, तो ऊपर वाले में से बाहर निकालेंगे तो a क्यूब आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास फॉर्मूला। यहाँ से a क्यूब निकालेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। a क्यूब इधर से निकालेंगे पूरे में से, इधर भी a क्यूब निकालेंगे तो इधर 1 बच गया, इधर बताओ ऊपर वाले से नीचे वाले कैंसिल हो गया, तो इसको बना देता हूँ, करना ना आप सोल्व करना। अब बताओ ये फॉर्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये बन रहा है डायरेक्ट इसका tan 3 थीटा का। मैंने बताया आपको tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आ जाएगा 3 tan थीटा, और ये 3 है ना पावर में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा tan क्यूब थीटा हो जाएगा, और फिर आ जाएगा 1 माइनस 3 tan। अब बताओ यहाँ पे पावर 1 आ गई, यहाँ पे 3 आ गई तो कौन बच गई, 2 बच गई, तो tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है, इसकी जगह पर क्या पुट कर सकते हैं ये, और देखो ये पुट करना ही पड़ेगा अपने को, क्यों कि इस बारे वाले को क्या करना है, अपने को लगाना पड़ेगा, यहाँ से हटाना है ना इसको, तो इसको हटाने के लिए अंदर अपने को tan चाहिए किसी भी हालत में। आप ऐसे भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि अंदर tan तभी बनेगा, ये tan थीटा का फॉर्मूला बनना चाहिए अपने पास, तभी tan थीटा आएगा यहाँ से। तो इसको ही जगह अपन क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं tan 3 थीटा, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3 थीटा। अब x में चाहिए आंसर, तो यहाँ से x की वैल्यू होता है, बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, बताओ वापस से कोई x पहले एक और आएंगे तो x अपॉन ये हो जाएगा, फिर tan इधर जाएगा, tan इनवर्स में जाएगा, तो थीटा की वैल्यू नहीं मिलेगा बराबर tan इनवर्स x अपॉन ये, तो आप रख सकते हो 3 into tan इनवर्स x अपॉन ये आंसर होगा। क्लियर है?